फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आया हूँ आपको राजस्थान के अलवर ज़िले से करीबन 60 किलोमीटर दूर हरसोरा गांव। एक ऐसे गांव में जिसका इतिहास प्राचीन काल से राजा महाराजाओं के समय से रहा है। हरसोरा की ये बावड़ी बड़ी ही गहरी बावड़ी है। देख पा रहे हैं, ये एक कुआं है जो अब सूख चुका है, लेकिन किसी समय इस कुएं से पानी आता था और लोग दूर दूर से यहाँ पर पानी भरने के लिए इस हरसोरा की बावड़ी में आते थे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ की सरकार को और यहाँ के प्रशासन को इस बावड़ी की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बावड़ी अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है यहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से ये बावड़ी विकसित की जानी चाहिए। ये बावड़ी बड़ी ही भूतिया बावड़ी कहलाती थी किसी समय, आज भी बड़ी भूतिया है। मोस्ट हॉन्टेड बावड़ी है ये हरसोरा की, जो आप देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, दिन के समय मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, रात के समय आना खतरे से खाली नहीं होगा। यहाँ पर हरसोरा का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। राजस्थान के अलवर ज़िले में पड़ने वाले इस हरसोरा गांव बड़ा ही ऐतिहासिक गांव रहा है। ये देख पा रहे हैं इस कुएं को। इस कुएं में शाम के समय में काले सांपों का डेरा लगता है। पहले ये बावड़ी में जो पानी है, ये करीब इतनी ऊंचाई तक, आप जो ये निशान देख रहे हैं, करीबन इतनी इतनी ऊपर तक ये पानी भरा रहता था। पूरी ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ पानी में डूबी रहती थी। फ्रेंड्स, इस बावड़ी का निर्माण यहाँ के राजा नाहर सिंह ने करवाया था। आप देख सकते हैं ये कितनी ऊंची है और बड़ी ही भूतिया बावड़ी है। ऊपर की तरफ जो ये जगह दिखाई दे रही है, इस जगह से लोग खड़े होकर इस कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकाला करते थे। शाम के समय में यहाँ पर चमगादड़ों का डेरा लग जाता है। इस बावड़ी से शाम के समय और रात के समय में तरह तरह की भूतिया आवाज़ें आती हैं। शाम के समय इस बावड़ी में आना बिल्कुल मना है, क्योंकि एक तरीके से जिंदों की बावड़ी बोली जाती है। ये हरसोरा की बावड़ी जिंदों की बावड़ी है, और इसके नाम से ही आपको लगेगा कि यहाँ पर बड़ा ही डरावना दृश्य रहता है। शाम के समय इस बावड़ी में पेड़ उगाए हैं बड़े बड़े बरगद के, और ऊंचाई की तरफ मैं निकलता हूँ। फ्रेंड्स, बोला जाता है कि यहाँ पर हरसोरा का एक किला है, उस किले से यहाँ पर सुरंग आती। फ्रेंड्स, इसका इस दरवाज़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, बावड़ी के दोनों हिस्सों को जोड़ता है। ये एक पाथवे है जो बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, इस हरसोरा गांव के अंदर पहाड़ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हरसोरा का फोर्ट भी है, और हरसोरा के फोर्ट के पास में ही एक हरसोरा की बावड़ी भी है। ये हरसोरा की बावड़ी अपने आप में ही करीबन 400 साल पुरानी ये बावड़ी है। राजा महाराजाओं के समय से इस बावड़ी का अस्तित्व रहा है। फ्रेंड्स, ये बावड़ी अपने आप में ही काफ़ी सुंदर बावड़ी रही है, लेकिन फ़िलहाल इस बावड़ी की रखरखाव की वजह से ये बावड़ी अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुकी है। देख सकते हैं ये कुआं है जो इस बावड़ी के जस्ट पीछे बनाया हुआ है। कुआं जो कि इस बावड़ी से लिंक है। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं इस कुएं से यहाँ पर लोग खड़े होकर पानी खींचते, और ये कुआं बड़ा ही भूतिया है। यहाँ पर इसमें कबूतर और चमगादड़ बहुत अधिक संख्या में है। इस कुएं में करीबन 300 फीट गहरा ये कुआं है जो आप देख रहे हैं। बड़ा ही गहरा कुआं है, इसकी गहराई को आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बावड़ी में काफ़ी पेड़ पौधे खरपतवार उग आई हैं, और कहा जाता है कि ये बावड़ी नाहर सिंह राजा थे यहाँ के, उस समय की ये बावड़ी बनाई गई है, और लोगों की पानी की समस्याओं की पूर्ति के लिए इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। फ्रेंड्स, इस बावड़ी के जस्ट पीछे ही एक कुआं है, उस कुएं से ये बावड़ी लिंक है, और बावड़ी में जाने के लिए करीबन 100 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं। बावड़ी करीबन 100 मीटर गहरी है, और यहाँ के लोग बताते हैं कि शाम के समय इस बावड़ी में जाना सख्त मना है, और इसे जिंदों की बावड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये बावड़ी शाम होते होते भूतिया हो जाती है। इस बावड़ी में चमगादड़, कबूतर और बहुत सारे ऐसे
जानवरों की आवाज़ें आने लगती है और फिर इसमें जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि लोग बताते हैं कि यहाँ पर किसी शादी समारोह में लोग आए हुए थे। वो लोग कुछ लोग इस बावड़ी में शाम के समय उतर गए और काफ़ी रात भी हो चुकी थी। उसके बाद इस बावड़ी से वो लोग वापस नहीं निकल पाए और आज भी उन लोगों का पता नहीं लग पाया है। इस बावड़ी के जस्ट बगल में जो कुआं है वो कुआं करीबन 200 मीटर गहरा है और उस कुएं के चारों ओर बड़ी ही अच्छी सुंदर सुंदर दीवारें बनाई गई हैं और इस मंदिर के और इस बावड़ी के पास में ही एक मंदिर भी है और चारों ओर कई बरगद के पेड़ हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारों ओर बरगद के पेड़ हैं और उस वजह से यहाँ पर शाम के समय थोड़ा डरावना दृश्य हो जाता है। मैंने अपनी जीवन में इस तरह की बावड़ी कभी नहीं देखी जो बावड़ी मैं आज आपको दिखाने के लिए लेकर आया हुआ हूँ। फ्रेंड्स, इस बावड़ी में जैसे ही मैं आया हुआ हूँ नीचे जाने में मुझे बहुत ही परेशानी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इस बावड़ी को दिखाने के लिए आया हुआ हूँ। थोड़ा सा मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए इस रास्ते से निकल कर जा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हरसोरा गांव में जाया जाए, क्योंकि वहाँ का जो इतिहास है, राजा महाराजाओं का इतिहास है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। कहते हैं कि इस बावड़ी से एक जो सुरंग लिंक है वो लिंक सीधा हरसोरा के फोर्ट से है और हरसोरा के फोर्ट से रानी, राजा और वहाँ के जो सैनिक थे वो इस बावड़ी में नहाने धोने के लिए आते थे। लोग यहाँ पर पानी भरने के लिए आते थे और ये अपने आप में ही काफ़ी सुंदर बावड़ी है। कहा जाता है कि कभी इस बावड़ी में पहाड़ों पर से उतर के बाघ और जंगली जानवर इस बावड़ी में पानी पीने के लिए भी आते थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बावड़ी में आने के बाद भी वो कभी किसी इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। बड़े ही शांत स्वभाव के जानवर थे। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना सुंदर परिदृश्य रहा होगा किसी समय में। कई सदियाँ बीत चुकी हैं इस बावड़ी को बने हुए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताता हूँ, इस बावड़ी में काले नागों का डेरा लगा रहता है। इसमें करीबन लोग बताते हैं कि शाम के समय यहाँ पर सांपों के झुंड दिखाई देते हैं। वो झुंड जो बड़े ही खतरनाक होते हैं, बड़े बड़े सांप होते हैं। फ्रेंड्स, ये बावड़ी आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ अपने घर की तरफ। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बावड़ी अच्छी लगी होगी, ये जगह अच्छी लगी होगी। तो अब मैं अपने व्लॉग चैनल पर कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। तो चलता हूँ मैं अब यहाँ से। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।